हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं प्रोग्राम में और क्यों इसका यूज़ किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ हम प्रोग्राम में ब्रांचिंग के लिए करते हैं। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में दिए गए कंडीशन, अगर हमने प्रोग्राम में कोई कंडीशन दिया हुआ है इफ़ स्टेटमेंट के साथ, अगर इस कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो उसका जो ब्लॉक होता है कोड का वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो स्किप हो जाता है प्रोग्राम से। तो जब हम ब्रांचिंग का यूज़ करते हैं प्रोग्राम में तो उसमें इफ़, सिंपल इफ़ एल्स और भी इसके स्टेटमेंट है जिसका यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में कोई एल्स पार्ट नहीं होता, मतलब अगर इसका कोई कंडीशन जो दिया गया ट्रू होता है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है कोड, अदरवाइज वो स्किप हो जाता है। तो इसमें ब्लॉक यानी कि कंडीशन के फॉल्स होने पे कोई ब्लॉक नहीं होता कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके पास केवल वो ब्लॉक होता है जो कि कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होता है। तो अगर इसका हम सिंटैक्स देखें तो समझ आ पाएगा। इफ़, इस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट, और अंदर में हम उस कंडीशन को लिखते हैं जिसको हम चेक करना चाहते हैं, और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस ओपन से कर्ली ब्रेसेस अंदर के अंदर स्टेटमेंट का ब्लॉक होता है। इसी तरीके से और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सिंटेक्स में कि सिंपल इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन के साथ होता है। यहाँ पर लिखा गया कंडीशन, जब प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पहुँचता है तो चेक किया जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर लिखे गए जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर प्रोग्राम का फ्लो पहुँचता है और कंडीशन फॉल्स होता है तो ये जो अंदर दिया गया स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता, और प्रोग्राम फिर कंटिन्यू और प्रोग्राम में आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से इसमें ये जो ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जबकि उसका कंडीशन ट्रू हो। तो इस तरीके से प्रोग्राम में हम कंडीशन के बेसिस पे कोई कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो ब्रांचिंग के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। इसके पास कोई एल्स पार्ट नहीं होता। तो एक हम छोटे से प्रोग्राम द्वारा इसको प्रोग्राम में यूज़ करके देखते हैं कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किस तरीके से प्रोग्राम में हम कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल इफ़ स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय द्वारा या यूज़र द्वारा सैलरी एंटर कराया जाएगा, और अगर सैलरी 10,000 से ऊपर होती है तो उस सैलरी पर 10% हमको बोनस दिया जाएगा, या 10% का बोनस दिया जाएगा जो कि उसकी सैलरी के साथ ऐड होगा। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में हमारे पास एक ही कंडीशन होता है कि अगर जो एंटर की गई सैलरी है, अमाउंट है, वो ग्रेटर होगा 10,000 से, तो उसको जो सैलरी है, जितनी भी सैलरी होगी उसके साथ प्लस उसको 10% का बोनस मिलेगा। ये हमारा कंडीशन है। लेकिन अगर सैलरी 10,000 से कम होती है तो फिर उसको बोनस नहीं मिलेगा, मतलब जो उसकी सैलरी है वही सैलरी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है सिंपल इफ स्टेटमेंट के लिए है, क्योंकि इफ यानी कंडीशन ट्रू होने पे क्या होना है ये दिया गया है, लेकिन कोई एल्स पार्ट इस पर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। हैज इंक्लूड iostream डॉट एच, फिर हैज इंक्लूड conio डॉट एच। यहाँ पर हमने दो हेडर फाइल यूज़ किया है, iostream डॉट एच इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के लिए, और conio डॉट एच यहाँ पर जो हम गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन अगर फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमने इस हेडर फाइल का यूज़ किया है। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम मेन फंक्शन से। इंट मेन, सबसे पहले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी।
यहाँ पर यूजर द्वारा एंटर करना है हमको सैलरी, तो उसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं हम यहाँ पर, या आप सैलरी को फ्लोट में भी ले सकते हैं। अब जो भी सैलरी है इसका हम बोनस 10% बोनस काउंट करेंगे, तो उसके लिए कॉमा बी यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ। तो यूज़र से एंटर कराएंगे हम सैलरी, और उसके लिए हम बोनस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है उसके वेरिएबल बी। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। पहले क्लियर स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि स्क्रीन, अगर मान लीजिए स्क्रीन में कोई पहले से आउटपुट हो तो एग्जीक्यूट होने पर वो क्लियर हो जाए। उसके बाद यूज़र को हम मैसेज देंगे सैलरी एंटर करने के लिए, तो मैसेज के लिए हम आउटपुट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, सी आउट एंटर योर सैलरी। ये आउटपुट स्टेटमेंट हुआ, सी आउट एंटर योर सैलरी, ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा। उसके बाद हम इनपुट लेते हैं सी इन, और हमारे पास वेरिएबल है जिसमें इनपुट लेना है SAL। तो इस तरीके से एंटर योर सैलरी का मैसेज स्क्रीन पर आएगा, और यूज़र जो भी इनपुट करेगा वैल्यू, वो वहाँ पर सी इन स्टेटमेंट द्वारा SAL यहाँ पर स्टोर हो जाएगा वेरिएबल पर। अब आगे हमको इस वेरिएबल को चेक करना है कि वेरिएबल जो है उसकी जो एंटर की गई अमाउंट है सैलरी की, वो 10,000 से ऊपर है या फिर नहीं। तो हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ इसके बाद करने वाले हैं। तो प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे की तरफ। इसके बाद इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, इफ SAL सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे स्टेटमेंट लिखा गया है, अगर सैलरी 10,000 से ऊपर है, तो 10,000 से ऊपर, या फिर अगर आप बराबर भी लिखना चाहते हैं कि 10,000 या उससे ऊपर हो, तो आप यहाँ पर साइन यूज कर सकते हैं इक्वल का। तो सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000, अगर ऐसा है तो हम 10% बोनस काउंट करेंगे, बोनस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बोनस के लिए हमने वेरिएबल बनाया हुआ है बी वेरिएबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर बोनस के लिए जो फार्मूला है निकालने के लिए, वो है सबसे पहले टोटल सैलरी जितनी भी आपके है, इनटू जितना भी परसेंट आपको बोनस निकालना है वो लिखेंगे। तो जैसे हमको 10% निकालना है तो लिखेंगे 10, और डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से जो भी सैलरी होगी वो इनटू होगा 10 से और डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 10% का बोनस जो भी होगा वो बी पर आ जाएगा। अब इसको हम सैलरी के साथ ऐड करेंगे। चाहे तो आप बोनस को प्रिंट भी कर सकते हैं कि आपका बोनस इतना है, और उसके बाद आप चाहे तो उसका सैलरी भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए बोनस यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, तो बोनस भी प्रिंट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम सी आउट बोनस, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप सी आउट बोनस, ये आपका मैसेज हो गया। मैसेज के बाद में आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो फिर हम ऑपरेटर का यूज करेंगे यहाँ पर, इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद फिर वेरिएबल की वैल्यू जिसको हमको प्रिंट कराना है। तो वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम है बी। तो इस तरीके से मैसेज प्रिंट होगा बोनस, और उसके आगे जो भी कैलकुलेट हुआ होगा आपका बोनस वो प्रिंट हो जाएगा 10% में। और फिर सैलरी में हमको इसको ऐड करना है, तो सैलरी इज इक्वल सैलरी प्लस बी, और ये इफ कंडीशन क्लोज। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इफ कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी सैलरी 10,000 के बराबर या उससे ऊपर होगी। तो बोनस कैलकुलेट होगा और बोनस भी प्रिंट होगा स्क्रीन पे, साथ में वो बोनस सैलरी के साथ ऐड हो जाएगा। अब हम जब इफ कंडीशन से बाहर आएंगे तो मैं यहाँ पर सैलरी को प्रिंट करा लेता हूँ, आउट सैलरी इज, अब यहाँ पर आप सैलरी प्रिंट कराएंगे और साथ में जो सैलरी अभी कैलकुलेट हुई है बोनस के साथ वो प्रिंट कराएंगे। तो सैलरी इज
और वेरिएबल SAL, क्योंकि हमने सैलरी पर ही बोनस ऐड कर दिया है, कोई अलग से वेरिएबल नहीं लिया है, तो यहाँ पर सैलरी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया मैसेज। लास्ट में गेट ch और फिर रिटर्न करना है हमको, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना है, रिटर्न 0 और ये क्लोज हो गया। तो लास्ट में हमने रिटर्न 0 स्टेटमेंट का यूज किया है। इसके बारे में सबसे शुरू में आपको बताया गया था कि रिटर्न स्टेटमेंट का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि फंक्शन को हमने इंट मेन से बनाया है, मतलब वो कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो 0 मीन्स ये होता है कि आपको प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ, इसको इंडिकेट करने के लिए 0 वैल्यू रिटर्न होती है। तो वहाँ पर इंट मेन है, एक वैल्यू इसको रिटर्न करनी है, तो इसलिए लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है 0 वैल्यू के साथ, जो कि इंटीजर है। और यहाँ पर इस प्रोग्राम में जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और सैलरी अगर 10,000 से ऊपर होती है तो बोनस कैलकुलेट होगा, बोनस प्रिंट होगा, और उसके बाद आपकी जो सैलरी प्रिंट होगी वो टोटल बोनस के साथ होगी। लेकिन अगर आप सैलरी जो है वो 10,000 से कम देते हैं तो आपका जो इफ का ये ब्लॉक है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो इस पूरे स्टेटमेंट को छोड़ के यहाँ से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो आपकी जो सैलरी रहेगी, नॉर्मल सैलरी जो आपने 10,000 से कम दिया होगा 9 या 8, वही सैलरी आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो यूज़र द्वारा अगर 10,000 या उससे ऊपर की सैलरी दी जाएगी तो आपका जितना भी 10% बोनस काउंट होता है वो बोनस भी प्रिंट होगा, और साथ में आपकी टोटल सैलरी उस बोनस के साथ प्रिंट होगी। लेकिन आप अगर कम देते हैं सैलरी तो आपकी जो आपने सैलरी एंटर कराई है वही सैलरी आपको स्क्रीन पर प्रिंट मिलेगी। तो यहाँ हमने इसके लिए इफ सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। आगे हम इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि कंडीशन के फॉल्स होने पर भी ब्लॉक होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।